हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी या इसे बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो मैंने यहाँ लिखा है कोई भी एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन मैंने इस साइड लिखा है और एक ब्लू पेन से उधर रखा है। मैं पहले ब्लैक को एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना चाह रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे आउटर सोर्स बोलते हैं। जब भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट आउटर सोर्स से होता है उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए ये एटम है, आप उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहे हैं। आप इस एटम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आपको एनर्जी का आउटर सोर्स से रिक्वायरमेंट है, आप उसी बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिर से समझिएगा, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी लगानी होती है, उसी बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एक बात और, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में आपका जेड इफेक्टिव लगेगा, जिसको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। उसी फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम लास्ट आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो, जो मैं इलेक्ट्रॉन मैं अब इधर दिखा रहा हूं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहे हैं, अब जो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करें अगर वो हाफ फील्ड हो सकता है या फिर कहां वो फुल फील्ड में, हाफ फील्ड या फुल फील्ड में, तो वो स्टेबल होता है। अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर रहे हैं, वो अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा, जो नेक्स्ट एटम उसका होगा उससे ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। अब देखो, जैसे मैंने लिखा इस बात को पहले समझा रहा हूं, हाफ फील्ड। और देखो नाइट्रोजन जो होता है वो हाफ फील्ड होता है, इसकी जो भी आयनाइजेशन एनर्जी होगी नेक्स्ट एटम कौन है, ऑक्सीजन, उससे ज्यादा होगी। बस नाइट्रोजन की जो भी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तो जो नेक्स्ट एटम होगा उससे ज्यादा है। अगर ये दो एटम का गैप आ गया ना, फ्लोरीन उससे ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। वैसे मैंने लिखा बेरिलियम और बोरान, इसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, उस केस में बोरान से बेरिलियम का ज्यादा एनर्जी होगा क्योंकि ये स्टेबल है, बट कार्बन से नहीं, क्योंकि दो का डिफरेंस आ गया ना। इधर आ जाओ, जब भी पीरियड में आप जाओगे लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, जब भी ग्रुप में जाओगे टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये फुलफिल्ड है, ये बोरान है, इसलिए बोरान से बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बट बोरान की एनर्जी कभी भी कार्बन से ज्यादा नहीं होगी, कभी भी कार्बन से ज्यादा नहीं होगी। हमेशा बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी अपने नेक्स्ट एटम से ज्यादा होगी। ये फुलफिल्ड है, स्टेबल है, एनर्जी ज्यादा लगेगा, लेकिन किससे ज्यादा लगेगा, बोरान से, कार्बन से नहीं। सिर्फ एक अगला एटम